हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 12 महीने चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा बिजनेस मिलता ही नहीं है। लेकिन इस चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे जो कि 12 महीने चलने वाले हैं। और इस वीडियो में भी मैंने आपको एक ऐसा बिजनेस बताया जो कि साल के 12 महीने बहुत अच्छा चलता है और लोग यहाँ से महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से कमाई करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ काजू के बिजनेस की। अब अगर आप होलसेल में काजू का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काजू का बिजनेस शुरू कैसे करें। अब बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि काजू का बिजनेस शुरू करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तथा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि काजू के बिजनेस में मुनाफा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, भारत सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन करता है और इसके साथ ही यहाँ खपत भी सबसे ज़्यादा है। अब इसके अनुसार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि काजू का बिजनेस तो बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है, तो ये ऐसा भी नहीं है। अगर आप काजू का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप काजू की खेती करें, उसे होलसेलर तथा रिटेलर जो आपकी मर्जी जिन्हें भी बेच सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप होलसेलर से काजू खरीद कर रिटेल दाम में रिटेलर के तौर पर बेचें। अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इन दो तरीकों के अलावा एक और तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और वो है कि जो ये खेती करते हैं, जो भी काजू का खेती कर रहे हैं, उनसे आप डायरेक्ट जो है काजू खरीद सकते हैं और होलसेलर के रूप में काजू को बेच सकते हैं। यह सबसे फायदेमंद तरीका है अगर आप काजू का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, और वो भी एक होलसेलर के रूप में। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत बड़ी आसानी से कर सकते हैं और तथा आपको बहुत ही ज़्यादा झंझट भी नहीं होने वाला है। काजू का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी जगह तथा लाइसेंस। अब अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको एक ऐसी जगह पर दुकान खरीदनी होगी या फिर किराए पर लेनी होगी जहां पर पैदल आने जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप मेन मार्केट, चौक चौराहे या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर पैदल आने जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उस जगह पर आप एक दुकान किराए पर ले सकते हैं। याद रखें कि आपको दुकान बहुत ही ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं लेना है। इसके साथ ही जो दुकान होगा उसका किराया भी बहुत ज़्यादा अधिक ना हो। इन बातों को आप ध्यान में रखकर ही दुकान किराए पर लें। इसके साथ ही अगर आप बात करें लाइसेंस की, तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन तथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इन दोनों रजिस्ट्रेशन के अलावा हो सकता है आपको किसी अन्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ जाए, जो कि लोकेशन के हिसाब से हो सकती है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और तभी बिजनेस की शुरुआत करें। होलसेल रेट में काजू कहाँ से खरीदें। अब अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत होलसेल के रूप में कर रहे हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काजू का स्टॉक रखना होगा, और हर प्रकार के काजू, जैसे कि बहुत से काजू ऐसे होते हैं जो कम दाम में आते हैं, जिनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कुछ काजू ऐसे होते हैं जिनके दाम ज़्यादा होते हैं तथा उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टॉक रखना होगा काजू का, और इन सभी की खरीदारी आप इन कुछ शहर हैं जहाँ से आप कर सकते हैं कम दाम में। तो आप इन शहर में जा सकते हैं और वहाँ पता लगा सकते हैं इनका बाजार कहाँ पर है। अगर आप इन शहर में भी नहीं खोज पा रहे कि कहाँ पर है काजू का होलसेल बाजार, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको वो बाजार की लिस्ट देने की। काजू के बिजनेस में होने वाला लागत तथा मुनाफा। अब बहुत से लोग को ये मानना होता है कि काजू का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा लागत वाला बिजनेस है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे रिटेल के बिजनेस के रूप में शुरू कर रहे हैं तो 30 से 40,000 50,000 रुपये निवेश करके इस बिजनेस की बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसे होलसेल के रूप में शुरू कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्टॉक रख सकते हैं काजू का, और वहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही हद तक इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत किस जगह से कर रहे हैं, यानी कि आपका लोकेशन क्या है। क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे लोकेशन पर आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे, उतना ही ज़्यादा हो सकता है कि आपको किराया भी देना पड़े दुकान का। वहीं अगर आप अपने घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, या आपका घर ही किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ग्राहक काफ़ी ज़्यादा आते जाते रहते हैं, अगल बगल मार्केट है, तो आप अपने घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपका किराया भी बहुत ही ज़्यादा बचने वाला है। वहीं बात करें मुनाफे की, तो यह भारत में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वाला बिजनेस है, और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस बिजनेस में समय के साथ आते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से मुनाफे की बात करें तो यहाँ से आप 20 से 30% तक अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, जो कि यह और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप इसे सही तरीके से सही चलाते हैं तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, तभी बिजनेस को शुरू करें। अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपने बिजनेस की शुरुआत कर ली तो उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार करें। अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं अपने बिजनेस का। इसके अलावा आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं लोगों में। इसके अलावा आप अखबार में प्रचार दे सकते हैं। इन सभी के अलावा आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं
वहाँ पर ऐड के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वहाँ से सेल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनका अगर आप और भी ज़्यादा तरीके जानना चाहते हैं तो आप एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कि अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कैसे करते हैं। आप वहाँ पर जाएं और पूरी जानकारी हासिल जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।